जो करना है आज कर लो, जो करना है आज कर लो।
लो, मुस्कुराना सीख लो। जीवन को गुणों से, जीवन को गुणों से बचाना सीख लो। मुस्कुराना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो। मुस्कुराना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो। ला 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 ला, ओ ला 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 ला, ओ ला 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 ला, ओ मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। आपकी खुशी नहीं दिख रही है, बताइए सब लोग भगवान कभी आए फिर से? दोनों हाथ उठाइए फिर से। कोई याद करे मुझको, दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे मुझे, ये हल्का हो जाए। कोई याद करे मुझको, दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे उनकी, ये हल्का हो जाए। ये दिन बोले सब कुछ ही, ये दिन बोले सब कुछ ही पहचान जाते हैं। बोलो मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, भगवान आते हैं। सभी एक साथ। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। बहनों का नाम सहित आदरणीय दीदी भाइयों बहनों, ओम शांति, नमस्कार, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के समाज सेवा प्रभाग के हेडक्वार्टर्स माउंट आबू राजस्थान की तरफ से आज आप सभी का आई एक्सटेंड अ वेरी वेरी हार्टफुल एंड अ वेरी ब्यूटीफुल लवफुल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने इस ईश्वरीय निमंत्रण को स्वीकार कर आप यहाँ पहुँचे। मैं शिवानी बहन जी और उनके बहुत अच्छी सखियाँ और सभी सेवाधारी भाई बहनों को भी मैं समाज सेवा प्रभाग की तरफ से दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ कि आपने बहुत प्यार से, बहुत खुशी से इतने भाई बहनों को आपने यहाँ पे निमंत्रण दिया। बहुत अच्छा लगा कि बीइंग अ वर्किंग डे टुडे मंडे, फिर भी आप सभी यहाँ पर आए। विशेष तौर पर आप सभी भाई बहन जो भी बैठे हैं, समाज की समृद्धि में आपका बहुत विशेष योगदान है। जैसे खास कर हमारे हेडक्वार्टर से हमको ये निर्देशन मिला था कि विद्यालय की तरफ से आज हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैं आप सभी से बहुत नम्र निवेदन करूंगा, प्लीज एक्सेप्ट दिस ऑनर। हम आपको सम्मानित करने के शायद योग्य नहीं है, लेकिन परमात्मा जो सुप्रीम समाज सेवक है, उसकी आप राइट हैंड बनकर आप समाज में बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। जैसे आज इस प्रोग्राम के अंत में हम आपका ज़रूर बहुत प्यार से, आदर से, वैसे यहाँ पे हर भाई बहन का हम सम्मान करना चाहेंगे, लेकिन समय की एक मर्यादा होती है। तो शिवानी बहन ने कुछ एक रत्नों को बस सामने रखा है, लेकिन आप सभी भी उस सम्मान के बहुत बहुत विशेष अधिकार हैं। आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समाज की समृद्धि में अध्यात्म की भूमिका, द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन क्रिएटिंग ए वेरी वंडरफुल ब्यूटीफुल सोसाइटी।
मुझे याद आता है एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों को समाज की परिस्थिति के बारे में बोलने के लिए कहा था। अब इतने छोटे प्यारे नीचे बच्चे जैसे हमारी अनन्या बच्ची कितना प्यार से वो डांस कर रही थी, तो ऐसे बच्चों को समाज के बारे में नेगेटिव बोलने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि अपने वो इतने दिव्य और फरिश्ते दिखते हैं। हाँ, ये बच्चों को भी पता है कि आज की दुनिया समाज की हालत क्या है। तो मैंने बच्चों को कहा, बच्चों ये प्रकृति का नियम है, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, इट्स अ कॉस्मिक लॉ, कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। तो अगर आप चारों तरफ से कलयुग कलयुग घनघोर अंधकार सुनते हो, नथिंग टू वरी बच्चों, एक नया सवेरा जरूर आएगा। और जैसे ही मैंने कहा तो मैंने बच्चों के चेहरे को देखा, एकदम सभी गंभीर होकर बैठे थे। मैं क्या बच्चों, ऐसी दुनिया आने वाली है जहाँ हेल्थ होगा, वेल्थ होगा, हैप्पीनेस होगा, नो इमोशंस ऑन द ट्रीज। मैंने कहा बच्चों, ऐसी दुनिया आने वाली है जब प्रकृति बहुत सुंदर होगी। कुछ नहीं। तो फाइनली मुझे वो अपना ब्रह्मास्त्र यूज करना पड़ा। मैंने कहा बच्चों, एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहाँ एग्जाम और पढ़ाई का टेंशन भी नहीं होगा। सर, तो दुनिया कब आएगी सर? एक शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि अवर एजुकेशन शुड एम्पावर अवर चिल्ड्रन। मैं शिक्षा का मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी, क्योंकि मैं खुद भी एक शिक्षक हूँ। ये मुझे लगता है हमारे बच्चों को सशक्त बनाना चाहिए, शक्तिशाली बनाना चाहिए। It should make them more loveful, peaceful and joyful. Unfortunate है कि है ना, हमारे बच्चे जो है शिक्षा को लेकर कितना ज्यादा तनाव का अनुभव कर रहे हैं, राइट? तो आज ये अध्यात्म की जब हम बात करते हैं, तो बच्चों को अगर मुझे अध्यात्म सिखाना होगा तो मैं कैसे सिखाऊंगा? मैं तो बहुत प्यारी सी कहानी सुनाऊंगा। लेकिन उस कहानी सुनाने के पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मैं कितने छोटे बच्चों को अध्यात्म सिखाता होऊंगा? थोड़ा गेस करिए। शिवानी बहन लोग बोलते हैं ना, बात करते हैं? हाँ, करते हैं। शिवानी बहन कहते बात करते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने छोटे बच्चों को मैं अध्यात्म सिखाता हूँ? थोड़ा गेस करेंगे? ये नजदीक की जो माताएं बहनें बोल दीजिए, आपकी आवाज मुझे सुनाई देगी। पीछे वाले बोलना चाहते हैं लेकिन शायद उनको थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस होगा। हाँ जी सर, बोलिए। 5 साल, ठीक है। थोड़ा आप नीचे आइए, जल्दी आइए, आपका सम्मान भी करना ना। हाँ, कितना? 2-2.5 साल। बहन वेरी गुड। हाँ भाई साहब 3 साल। थोड़ा नीचे नीचे नीचे, जल्दी आइए ना, तो समय कम है ना, हम तो बेताब है आपको सम्मान करने के लिए। आप थोड़ा नीचे आइए। 1 साल। हाँ बहन जी 1 साल। आप नीचे आइए, 2-4 महीने में करिए, जल्दी नीचे आइए ना। तो लेट होंगे तो स्वामी भाई को मत बोलना, आप अपना प्रोग्राम लेट कर दिया। शिवानी बहन को बेचारी को बिल्कुल नहीं बोलना, कितने महीनों से लगी है बेचारी। हाँ, कितना छोटे। अरे रुके गाड़ी। मैं अध्यात्म सिखाता हूँ जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। और स्पिरिचुअलिटी when the child is in the mother's womb। मेरा जो पीएचडी का जो एरिया है ना, इट इज इमोशनल एंड क्वांटम इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। और क्वांटम इंटेलिजेंस को कहते हैं, क्वांटम मीन्स एनर्जी, ऊर्जा। तो आप कहेंगे वो छोटू जब माँ के गर्भ में है या बच्ची माँ के गर्भ में, तो अध्यात्म कैसे सिखाते? हम उनके माता पिता को बैठाकर बहुत प्यार से कहानियां सुनाते। अगर आपको बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाने हैं तो द मदर, द फादर एंड पीपल लाइक स्वामी भाई शुड बिकम वेरी गुड स्टोरी टेलर्स। हम एक अच्छा कथावाचक बनना चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है, बच्चे सुनकर तक करें। वी शुड बी वेरी गुड स्टोरी टेलर्स। आज मैं आपको अध्यात्म के लिए एक बहुत छोटी सी कहानी बताता हूँ। आप इस पर चिंतन करिएगा, घर जाकर अपने बच्चों को हो सके तो कहानी जरूर बताइएगा। एक बार एक राज्य में एक राजा था, बहुत अच्छा राजा था, अपने प्रजा के बारे में बहुत अच्छा सोचता था। अब उनका राज्य, उनके प्रजा समृद्ध है कि नहीं, तो क्या करता था वो? बीच बीच में वेशभूष बदल करके तो राज्य भ्रमण करता था और लोगों से पूछता था राज्य कारोबार कैसे चल रहा है, सभी ठीक चल रहा है कि नहीं। उनसे उनको डायरेक्ट फीडबैक मिलता था। एक दिन राजा जो थे सुबह सुबह अपने राज्य महल से निकले, और जैसे ही राज्य महल से निकले, अपनी वेशभूषा बदल करके निकले, तो उस गेट में जो संतरी जो था ना, वो एक नया पोस्टेड संतरी था, नया आया था। तो जैसे ही उन्होंने एक व्यक्ति को देखा कि राज्य महल से निकल रहे हैं, तो संतरी, द वॉचमैन, द गार्ड, उन्होंने उस राजा को रोक दिया। राजा से प्रश्न पूछा कि तुम कौन हो, नंबर 1। दूसरा प्रश्न पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तीसरा प्रश्न पूछा तुमको जाना किधर है, राइट? कौन से 3 प्रश्न? हाँ, इंग्लिश में बोलिए।
अरे वाह, आपकी इंग्लिश भी अच्छी है। वाह, माला इज ग्रेट। यस, पहला प्रश्न हु आर यू, नंबर 2 व्हाट आर यू डूइंग हियर, एंड नंबर 3 वेयर आर यू सपोज्ड टू गो। और जैसे ही राजा ने ये 3 प्रश्न सुना, उनको इतना अच्छा लगा, वो बोला संतरी फिर से बोलो। अब संतरी को थोड़ा गुस्सा आने लगा, बोला मेरा प्रश्न का जवाब नहीं देते, उल्टा पूछते हो। तो बहुत आवेश में बोला, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको कहाँ जाना है। तो राजा ने मुस्कुराते हुए संतरी से पूछा, संतरी आप ये प्रश्न हर एक से पूछते हो क्या? बोला आप जवाब दीजिए, नहीं तो मैं आपको बंदी बना दूंगा, उल्टा प्रश्न मत पूछो अभी। तो फिर राजा ने पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये हर एक से प्रश्न पूछते हो क्या? बोला मैं आपको बंदी बना दूंगा अभी। तो राजा ने अपना ओरिजिनल स्वरूप में आए। और जैसे ही संतरी ने राजा का स्वरूप को देखा तो बोला, राजन प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, आई वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई यू, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो राजा ने कहा, नहीं संतरी आप तो अपना कर्म कर रहे थे, बस मैं ये जानना चाहता था कि ये प्रश्न आप हर एक से पूछते हो क्या? तो संतरी ने कहा, नहीं राजन, मैं हर एक से क्यों पूछूं? अगर मैं किसी को पहचानता नहीं हूं तो मैं पूछूंगा, अगर मैं आपको पहचानता था तो मैं क्यों पूछता था? आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, इसलिए मैंने पूछा। तो राजा ने कहा, बहुत अच्छा संतरी जी, बताइए ये कर्म करने के लिए आपको राजकोष से हर महीने कितना धन मिलता है? तो संतरी ने कहा, राजन मुझे सिर्फ 10 अशरफियां मिलती है। तो राजा ने कहा, काम करिएगा संतरी जी, हर दिन सुबह उठते ही साथ आप मेरे पास आना और ये 3 प्रश्न पूछना, मैं हर दिन का आपको 10 अशरफिया दूंगा। अध्यात्म के लिए 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा, मैं कौन हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, और मुझे जाना कहाँ है, राइट? जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है, हु एम आई, आपको लगता है ये बहुत स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, लेकिन मैं भारत के, मेरे ख्याल से मैं बड़े विनम्रता पूर्वक कहता हूँ, आई माइट हैव विजिटेड मोर देन 500 to 600 यूनिवर्सिटीज, IITs, NITs, IIMs, एम्स, सब जगह करने गया हूँ, गांव के स्कूल में भी जाता हूँ। तो जब मैं बड़े प्रबुद्ध इंस्टीट्यूशन जहाँ होता है, जैसे IITs होता है, तो वहाँ जब मैं जाता हूँ, बहुत बच्चे बहुत शार्प होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। और जब वहाँ के इंस्टीट्यूशन हेड कहते हैं कि दे नीड टू हैव दैट स्पिरिचुअल टच, तब वो मुझे बुलाते हैं। तो मैं उनसे पहला प्रश्न यही पूछता हूँ कि आप कौन है। ये प्रश्न बच्चे आपको हर एक इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। इवन इफ यू आर अपियरिंग फॉर एन UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आपसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप कौन हैं, राइट? और इसलिए ये स्वयं का परिचय। अध्यात्म के लिए बहुत सारी विधियां हैं दोस्तों, लेकिन इस 3 प्रश्न का जो जवाब जो था, वो अर्जुन भी बहुत कंफ्यूज था जब वो युद्ध के मैदान में था, कुरुक्षेत्र के मैदान में। श्रीमद् भगवत गीता में एक बहुत सुंदर एक विधि बताई गई है, और वो विधि है, इट्स अ वेरी एंशिएंट विजडम ऑफ भारत, दैट इज कॉल्ड एज राजयोग। और कहीं ना कहीं हर धर्मशास्त्र में ये 3 बातों का जिक्र है, चाहे वो गुरबानी हो, चाहे राइट द होली बाइबल हो या धम्पद हो, इट फाइंड्स इट्स रेफरेंस विद दीज 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। आप कौन हैं? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में अध्यात्म की जो टेक्नोलॉजी बताई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज राजयोग। राज मतलब रहस्य, द सीक्रेट, मैं कौन हूं। और ये मैं कौन हूं, इसका जवाब ढूंढने के लिए जब हमको ये जवाब मिल जाता है ढूंढने और खोज के बाद, तो हमको एक्चुअल समाज सेवा क्या है इसकी बहुत सुंदर क्लैरिटी आ जाती है। हमको कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन नहीं होता है, राइट? आज से 30 वर्ष पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के संपर्क में आया, जब ये 3 प्रश्न मेरे सामने रखा, तो मैंने उस दिन महसूस किया कि हम कितने डिग्रीज ले लेते हैं, कितने वर्ष हम खुद भी पढ़ते हैं, कितने बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया है, लेकिन ये 3 बातें हमें क्यों नहीं सिखाई गई थी? कहीं ना कहीं दिल में ये एक बात उठती थी, राइट? और मुझे पहली दिन जब मैं ये राज्यों का कोर्स करने के लिए, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इनके सभी सेमिनार्स एंड प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। किसी को अगर अच्छा लगेगा तो आप बैठिएगा, नहीं अच्छा लगा तो भी बहुत अच्छा, नथिंग टू वरी। हमने अपने 30 वर्ष के अनुभव से देखा, हमारी बहनें एक भाई या बहन को बिठाकर ये 1 हफ्ते का कोर्स, आजकल समय इज सच अ बिग रिसोर्स, लेकिन मैंने देखा कितना इंडिविजुअल समय हमारे भाई बहन लोगों के लिए देते हैं। कुछ दिन सुनते हैं, आते हैं,
कि ठीक है, अच्छा लगे, बैठते नहीं है। दैट इज अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म। हमसे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, आपको हमसे भी कोई अपेक्षा नहीं है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, प्यारा प्यारा रिलेशनशिप। सो 30 इयर्स बिफोर जब मैं इस विद्यालय में आया तो स्वयं का परिचय बहुत सुंदर तरीके से दिखाया। राइट, जस्ट इमेजिन करिए एक व्यक्ति रास्ते से चल के जब और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लोग उसको पकड़े हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर्स कहते ब्रिंग द पेशेंट इन। डॉक्टर्स इन पर ऑपरेट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली ब्रॉट लेट, ही इज डेड। तो डॉक्टर अपने वार्ड बॉय को बुलाकर कहते हैं टेक द बॉडी आउट। आते वक्त पेशेंट, जाते वक्त बॉडी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पेशेंट एंड अ बॉडी। राइट, सपोज एक व्यक्ति को समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना है, राइट, वो कहेगा आजकल ऑर्गन डोनेशन पर बहुत लोग काम करते हैं। वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद मैं विल करता हूँ, मैं अपने कॉर्निया को डोनेट करूंगा, मैं अपने हार्ट को डोनेट करूंगा, किडनी को डोनेट करूंगा, इवन लिवर एंड पैंक्रियास कैन बी डोनेटेड। राइट, अब ये आंखें यहाँ देख नहीं पाती, लेकिन दूसरे शरीर में फिट करें तो आंखें देख पाती है। दिल यहाँ नहीं डालता है, दूसरे शरीर में फिट कर दो, डालता है। किडनी यहाँ कोई काम नहीं करता है, किडनी दूसरे शरीर में फिट करिए, किडनी वो सारा काम करता है जो करना चाहिए। The million dollar question, dear sweet Francisco, यहाँ क्यों नहीं काम करता? Hot iron box में टच करता हूँ, immediately I remove my hand. Why? Reflex action, nerve ending signal to my brain. लेकिन मृत्यु के बाद सारा का सारा शरीर आप अग्नि में डाल दीजिएगा, उफ तक नहीं करते। क्यों नहीं करते? जैसे जब हम किसी का परिचय देखते हैं कि भाई आप कौन हैं, तो सब लोग अपना नाम बताते हैं, अपना धर्म, जाति, भाषा। आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। These are all our external जो characteristic feature है। फिर finally जब मैं अपने बच्चों से, स्टूडेंट से पूछा who are you, तो कहते सर I am a human being। Human being दो शब्द से बना हुआ है। Human has come from the word humus। Humus मतलब मिट्टी, soil। The being part is what is very very important। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, बच्चों you should have a lot of self confidence। और self confidence का दोस्तों हिंदी अनुवाद क्या है? आत्मविश्वास। Drop a line from here, drop a line from here, meeting point, hypothalamus gland और pituitary gland के बीच में point of light, जिसको आत्मा कहते हैं, soul कहते हैं, रूह कहते हैं। In the language of physics हम उसको energy कहते हैं। In the language of quantum mechanics हम उसको quanta कहते हैं। और पता है दोस्तों, ये self को जानना क्यों बहुत जरूरत है? आप सभी लोग यहाँ बैठे अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको एक इमोशनल एंगल से समाज को देखते हैं, तो मुझे लगता है जो एक सबसे बड़ा जो डर है वो है मृत्यु का भय, द फियर ऑफ डेथ। एज पर डॉक्टर्स उन्होंने उसको परसेंटेज दिया 100 आउट ऑफ 100। मुझे याद आता है कोविड के बाद जब मैं मुंबई के लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो मेरे सामने एक युवक बैठा था, एकदम मास्क वास्क लगा के बैठा था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो युवक क्या करता है, मास्क को निकालता है, गुटखा खाता है, फिर मास्क को लगा देता है। मैं कहा वाओ, वेरी हेल्थ कॉन्शियस, राइट। थैंक्स टू अमिताभ बच्चन अवेयरनेस प्रोग्राम्स, आई वाज इनवाइटेड टू द इंडियन एयरफोर्स बैंगलोर यलहंका। तो जब मैं ऑडिटोरियम में जा रहा था तो विंग कमांडर मेरे साथ चल रहे थे, मुझसे पूछा स्वामी सर आपको पता है किसको एड्रेस करना है? मैं कहा यस आई एम अवेयर द पीपल फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। बोले इसमें बहुत सारे पायलट्स हैं जो मिग 21 सुखोई को उड़ाते हैं, पता है उनको सबसे बड़ा डर कौन सा है? मैं कहा हमें नहीं पता, आप बताइए। सबसे बड़ा डर इज द फियर ऑफ डेथ। दे सुपरसोनिक जेट्स, छोटा सा गलती का चकनाचूर हो जाएंगे। प्लीज हेल्प देम आउट टू कम आउट फ्रॉम दिस फियर। मैंने कोशिश करता हूँ। तो जब मैं सेल्फ के बारे में लोगों को बता रहा था तो मैंने ऑडियंस से पूछा सबसे बड़ा डर कौन सा है? सभी ने महसूस किया मृत्यु का भय। एक पायलट खड़ा होकर कहता नो सर आई डोंट फियर डेथ, मुझे मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है। तो मैंने उनको देखकर कहा, मैंने कहा सर आप जो कह रहे हो ना तुम राइट कह रहे हो, आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपको अपने परिवार का और बच्चों का होगा। Am I right? तो वो सोचने लगे। उनकी पत्नी साइड में बैठी थी, वो खड़े पर कहती है तुमको क्या पता, तुम तो बस मिग 21 में बैठ उड़ जाते हो, लेकिन जब तक तुम नीचे नहीं उतरते हो आपने कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की है क्या? धिशुम 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 वर्ल्ड वॉर 3। किसी को भी अपनी मृत्यु का भय नहीं होता है, ना आपको है ना मुझे है, बट वी सर्टेनली फियर द डेथ ऑफ आवर क्लोज वंस। तो एक काम करना दोस्तों, आज जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, तो जब आप घर में जाएंगे आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा है ना, आपके बच्चे और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, अरे दादा नाना आपका चेहरा इतना मुस्कुराता हुआ क्यों है? तो आज से यहाँ इतना गीत संगीत हमारी बहनों ने गाया, बच्ची ने इतना सुंदर डांस किया, फिर आपको इतना सम्मान करेंगे तो चेहरे में तो मुस्कुराहट आएगा ही आएगा। तो द छोटू विल बी सो हैप्पी
दादा दादा आपका चेहरा इतना मुस्कुराता हुआ क्यों है? तो बोला बच्चे आज वो प्रोग्राम में गए थे ना, वहां जाकर हमें समझ में आया मैं कौन हूँ। तो छोटू पूछेगा दादा आप कौन हो? तो एक काम करना, अपना राइट हैंड ना बच्चे के सर पर रखना और आज उसको बहुत प्यार से बहुत खुशी से देखना और उससे पूछना माय डियर बॉय आपको पता है आप कौन हो? तो छोटू पूछेगा नाना बताइए ना मैं कौन हूँ। तो बड़े प्यार से डू यू नो हु आई एम? अरे दादा बोलिए ना आप कौन है? तो बड़े प्यार से आप जवाब देना। सभी बोलिए बच्चे, बोलिए थोड़ा जोर से बोलो। अरे डराओ नहीं ना बच्चे को, छोटू को ऐसे डरा देते हो। आप थोड़ा अपना संस्कार पर काम करें, थोड़ा प्यार से बोलिए, डराइएगा नहीं, प्यार से बोलिए बच्चे। और थोड़ा प्यार मोहब्बत भरिए बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आप हो तारे जमीन पर। छोटू पूछेगा दादी आप कौन हो? तो दादी क्या जवाब देगी? इंग्लिश में बोलेगा। सभी बोलिए आई, जोर से बोलो। फिर डरा दिया आपने, प्यार मोहब्बत से बोलिए ना। आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल। आगे बोलिए। दादी ये सीखने के लिए गए थे आप? ये मेरा एलकेजी सिलेबस है। रियलिटी ये है दोस्तों कि एक्चुअली चमकते हुए सितारे, बिंदी, ज्योति स्वरूप आत्मा। अभी आत्मा का परिचय से समाज सेवा का क्या लेना देना है? बहुत सिंपल है। I'll tell you the logic. आप जस्ट इमेजिन करिए आप एक्सप्रेस हाईवे से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक आप देखिए देयर इज एन एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गया आपके सामने हुआ। ये विश्व इतिहास में ये रिकॉर्ड है कि जब भी कोई दुर्घटना होता है सारे विश्व में जो लोग होते हैं ना वह कुछ क्षणों के लिए रुकते जरूर हैं। हाँ कभी कभी हमको पता नहीं होता कि ऐसे समय क्या करना है, इसलिए गाड़ी आगे बढ़ा। लेकिन देखा गया स्टैटिस्टिक्स अक्रॉस द ग्लोब देखा गया कि जब भी कोई दुर्घटना होता है तो लोग अपना गाड़ी को धीरे रखते हैं, रोकते हैं। हाँ हमें मालूम नहीं होता, हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई कि क्या मदद करे, कभी कभी इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब जस्ट इमेजिन करिए गाड़ी एक दुर्घटना है तो आप उतरते हो, जब गाड़ी के नजदीक जाते हो ना गाड़ी एकदम पूरी तरह निचोड़ा गया है तो आप उस गाड़ी का सिचुएशन देखते, बोनट टूटा है, ये टूटा है, टायर बर्स्ट हुआ है। फिर आप अंदर देखते हो तो ड्राइवर वहां पर है। तब कुछ लोग आते हैं धीरे से वो कांच वांच तोड़कर, जब ड्राइवर को बाहर निकालते हैं तब ये दृश्य कल्पना करिए, वो ड्राइवर मुस्कुराते हुए बाहर आ रहा है, राइट? जस्ट इमेजिन करिए। अब आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो जो गाड़ी है पूरी तरह निचोड़ा गया है, उसका दुख आपको होगा कि ड्राइवर एकदम स्वस्थ है, सुरक्षित है, उसका सुख होगा। दुख या सुख? माय गॉड, अम्बाला वेरी इंटेलिजेंट। और जब आप आगे की यात्रा करोगे ना तो आपस में क्या डिस्कस करोगे? वो ईश्वर का, परमात्मा का, वाहे गुरु का, अल्लाह का धन्यवाद कि वो ड्राइवर सुरक्षित था। एक होता है गाड़ी, दूसरा होता है ड्राइवर। गाड़ी की जरूरत अलग है, ड्राइवर की जरूरत अलग है। आज हम क्या करें? करना भी चाहिए, गाड़ी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरत है, गाड़ी का मेंटेनेंस करना जरूरत है, लेकिन गाड़ी में बैठने वाला ड्राइवर इज मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में आकर ये सीखा और ये हमारे हर शास्त्र में लिखा, कोई नई बात नहीं सीखी मैंने आपको। ये जो शरीर जो है गाड़ी है, इसमें बैठने वाला आत्मा ड्राइवर है। तो ये शरीर रूपी गाड़ी की जरूरत क्या है? वर्षों पहले हिंदी में एक फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा और सुनील भाई जिक्र कर रहे हैं। मैंने मुंबई के बच्चों से पूछा था, एक ने खड़े होकर कहा सर ये पुराना सिलेबस हो गया। मैंने कहा अच्छा, तो नया सिलेबस आप बताइए। बोला सर रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल। सर ये शरीर मोबाइल है, घूमता फिरता रहता है, इसलिए सब मोबाइल नाम दिया गया है। तो शरीर की जरूरत रोटी कपड़ा मकान जो भी है। तो अगर आप किसी को भोजन देते हो, किसी को कपड़ा देते हो, किसी का मकान बनाकर देते हो, बहुत अच्छी सेवा है। रक्त भी शरीर की जरूरत है, वो आप करते हो, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन होता है। कब तक करोगे, कितनों को आप करोगे? लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसका समाज का क्या फाइंडिंग है? हम लोग ये वर्कआउट करते हैं कि वो आत्मा जो शरीर में आई है उसकी जरूरत क्या है, राइट? और आत्मा की जरूरत को समझते हुए जो सेवा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है।
और इसलिए दूसरा प्रश्न होता है कि आप कर क्या रहे हो यहाँ पर। आज कहीं पर भी जाते हैं तो मुझे एक टॉपिक मिलता है, द पर्पस ऑफ लाइफ, राइट। जीवन का उद्देश्य क्या है? एक होता है लक्ष्य और दूसरा होता है उद्देश्य। हिंदी में अगर कहेंगे व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, एंड नंबर 2 व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। मेरे सामने अगर पीएचडी स्टूडेंट्स भी आते हैं तो एम तो टू बिकम ए पीएचडी, यू हैव टू गेट अ पीएचडी डिग्री, वो तो मुझे पता है। लेकिन हमेशा हम यही पूछते हैं उनसे, व्हाई डू यू वांट टू डू योर पीएचडी? अगर हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन काफी वर्षों के बाद यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए अप्लाई करेंगे, प्रीलिम्स पास हो गए, मेंस पास हो गए, लेकिन इंटरव्यू में पहला प्रश्न उनसे यही पूछा जाएगा, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर? व्हाई? ये व्हाई का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों को पूछ रहा था, बच्चों आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? अब लक्ष्य बड़ा भारी भरकम वर्ड होता है। मैं कहा बच्चों अच्छा बताइए आप जीवन में बनना क्या चाहते हो? फिर छोटू सामने बैठा था, वो खड़े होकर कहता अंकल ऑप्शंस प्लीज। मैंने कहा कौन बने करोड़पति चाह रहे हैं? हाँ सर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं कहा ठीक है 4 ऑप्शन देते हैं। तो आप तो बड़े बुद्धिमान हो, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के ऑप्शंस को पकड़ लोगे। मैं कहा 4 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए इंजीनियर, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी मैनेजर ऑफिसर, एंड ऑप्शन डी अ गुड ह्यूमन बीइंग। बताइए आपके बच्चों ने क्या जवाब दिया? बोलिए ए बी सी डी, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर या गुड ह्यूमन बीइंग, विच इज द राइट आंसर? अरे कुछ तो बोलिए, ए बी सी डी में कुछ तो बोलो, थोड़ा जोर से बोलिए, इतना जोर से बोलिए कि हमारे मुंबई के माता पिता तक सुनाई देना चाहिए। वो इंजीनियर डॉक्टर बनाते रहते बच्चों को। यस इट्स अ गुड ह्यूमन बीइंग। इसे ब्रह्मा कुमारी के समाज सेवा प्रभाग में जो लोग एनजीओस होते हैं, जो लोग बहुत सुंदर समाज सेवा करते हैं, मैंने कितने लोगों से मैं मिला हूं दिस ब्यूटीफुल 25 years of my journey। और इसलिए जब लोग कहते कलयुग है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कहता नहीं, बहुत अच्छे लोग भी समाज में हैं। ऐसे से लोगों की अगर मैं कहानी बताना आरंभ करूं है ना तो पूरी रात हमारी शिवरात्रि हो जाएगी। इतने वंडरफुल पीपल, इतने ब्यूटीफुल पीपल, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, राइट। और ये जो सारा समाज सेवा करते बहुत अच्छा करते, उनका तो हम सम्मान करते ही हैं। लेकिन समाज सेवा प्रभाग ये कहता है कि घर गृहस्थ में रहने वाली गृहिणी एक माँ, शी इज द ग्रेटेस्ट सोशल वर्कर। मैंने अपने लिए तालियां कौन बजाएगा? आपको खुद बजाइए ना। ग्रेटेस्ट सोशल वर्कर, राइट। बच्चों को एक संस्कार सिखाना, गुडनेस सिखाना। इसलिए मेरा अगर बस चले तो मैं एक एक का यहाँ बैठ के सम्मान करूं। तो हमारे लिए सोशल वर्क हैज गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल डिफरेंट होलिस्टिक वर्जन, गुडनेस लेकर आना। और गुडनेस लेकर आने के लिए मैं आज आपको सिर्फ 2 बातें बताता हूँ, 2 या 3 बातें, राइट। सबसे पहले तो बहुत समय से बोला जा रहा है, राइट, आज के बाद सबसे इजीएस्ट समाज सेवा जो आप कर सकते हो कि जब भी आप किसी से मिलें थोड़ा मुस्कुरा कर मिलें। और बहन ने इतना प्यार से गीत गाया, राइट ना मुस्कान है? हाँ, कितना प्यार से वो गीत गाए। दीदी तो बजा बोल कर थक गए, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। Whenever we meet anyone with lots of respect, regard, can we have a smile on your face? कहते एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। कितनी बार? जोर से बोलिए। 300 बार। हमारे अम्बाला सिटी के सभी भाई बहन सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हो? अरे शर्मा नहीं, बोलो। जब आप मुस्कुराते हो ना बड़े सुंदर दिखते हो, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम। मैंने अपने मुंबई के इंजीनियरिंग बच्चों से पूछा मेनी इयर्स बिफोर, तो एक खड़ा होकर कहता है सर 3 बार सर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, इवनिंग डिनर सर। अच्छा विद्यार्थी था। मैंने कहा यू आर मेकिंग फन ऑफ माय क्वेश्चन। ही सेड नो। मैंने कहा फिर ऐसे जवाब क्यों दिया? मैंने सर देखा जाए तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको 3 वक्त का भोजन तो मिलता है। इनफ रीजन फॉर अस टू बी हैप्पी। तो मुस्कुराने के लिए छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन तो बहुत करते हैं। मुझे भी काफी बार बुलाया जाता है ऑर्गन डोनेशन के लिए। मैंने खुद अपने कॉर्निया को बिल पेपर में लिख के दिया है ना, कि भाई मैं अपने एटलीस्ट आंखों को तो मैं किसी को दे सकूं। तो जब मैं वहां पर एक ऑर्गन डोनेशन के प्रोग्राम में एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया, मैंने कहा देखा ऑर्गन डोनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी भी है कि जो हम ऑर्गन डोनेट करें ना वो सही स्वस्थ होना चाहिए। रक्त दान कर रहे हैं तो रक्त भी स्वस्थ होना चाहिए भाई। आंखें अगर दान कर रहे हैं, कॉर्निया दान कर रहे हैं, तो द कॉर्निया शुड बी हेल्दी, योर हार्ट शुड बी हेल्दी। इसलिए मुझे लगता है ऑर्गन डोनेशन करे या नहीं करे आपकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है,
लेकिन एक चीज जरूर करना चाहिए और वो हमारा स्वास्थ्य है, हेल्थ, राइट। और हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने सुना होगा हिंदी में कहावत है, जान है तो जहान है। एक बार हम इंडियन नेवी को प्रोग्राम कर दे, सारे कैडेट्स बैठे थे, मैं कहा जान है तो एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है, और कमांडर बहुत खुश हुआ, राइट आंसर, राइट आंसर। तो एक काम करते हैं, 1 मिनट का एक्सरसाइज हम जरूर कर लेते हैं, और ये एक्सरसाइज हमें बहुत अच्छा लगता है। सभी थोड़ा सीधे बैठे, अपने जहाज को थोड़ा सीधे बैठाइए, बहुत महत्वपूर्ण जहाज है आपका, राइट, यस। थोड़ा सा हाथ को अच्छे से मल लें, जस्ट क्रिएट ए वाइब्रेशन, थोड़ा चेहरे पे लगा दे, ताकि चेहरे में रूहानियत, वो दिव्यता, वो चमक आ जाएगी। ओके, तो एक एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है, सभी करेंगे, बहुत खुशी से करेंगे। और जितना आप खुशी से करेंगे ना, योर ब्रेन वुड स्टार्ट रिलीजिंग हैप्पी हार्मोन्स, उसको एंडोर्फिन्स एंड कैफिन्स कहते हैं, डॉक्टर्स की भाषा में इट इज कॉल्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल। प्लीज जॉइन मी इन डूइंग दिस एक्सरसाइज। अपना बायां हाथ ऐसे रखना, देख लेना, इंडेक्स फिंगर लेना, इसको 3 बार टैप करना और एक शब्द कहना, पता है क्या कहेंगे? वाह 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 जिंदगी वाह, वाहवा कहना। हमारे मुंबई के बच्चे शुरू होता हाय हाय से चालू करते, और हाय हाय संस्कार बन जाते, हाय हाय, राइट, फिर वाई वाई, फिर क्राई क्राई। तो आज से हाय हाय नहीं, वाई वाई नहीं, क्राई क्राई नहीं, क्या कहोगे? क्या बात है, सभी अपना बायां हाथ ऐसे रखे, इंडेक्स पे गले, बड़े मुस्कुराते हुए कहिए वाह 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 जिंदगी वाह। मैक्सिमम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजर जी आपको मैं रिपोर्ट देता हूं, आप ही देखिए, कुछ लोग पता कैसे कर रहे हैं, वाह 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 जिंदगी वाह। अब मैया है, थोड़ा देखिएगा कैसे कर रही है, हमारे मैया महोदय कितना खुशी से कर रहे हैं। तो मैडम मैं आपसे परमिशन देना चाहता हूँ, अगर मैंने किसी को भी देखा वाह 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 करते हुए, तो बड़े आदर सम्मान के साथ आपको बुलाऊंगा मंच पे, हमारी शैलजा मैडम को शाल और गुलदस्ता पकड़ा देगी और सबके सामने करना पड़ेगा। मैडम कह रहे हैं परमिशन, बहुत अच्छी मैडम, तालियां बजाइए उनके लिए। मैडम आप ही देखना है, एक तो पकड़ के लिया, ऐसे में किसी को बुलाने वाला नहीं है। जहाज आपका, स्वास्थ्य आपका, करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो। लेकिन जितना आप खुशी से करेंगे, ये क्षण जीवित हूं, अगला क्षण का कोई भरोसा नहीं है। इस क्षण को मैं कितना आनंद, प्राइज मिला, भारी भरकम वर्ड है, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। इसका मतलब क्या है पता है? अगर 2 फोटोन आपस में एंटेंगल्ड है, एंटेंगल मतलब जुड़ाव है, फोटोन मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के छोटे भाई हैं, एक फोटोन को आप इधर रखे, एक फोटोन को विश्व में कहीं पर भी लेकर जाएंगे, ये फोटोन को आप जो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कराएंगे ना, वो फोटोन विल आल्सो वाइब्रेट इन द सेम फ्रीक्वेंसी। फिर आगे उन्होंने ये बताया, वो फोटोन को जो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करवाना है, करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड you give the same frequency the photon which is under your control. So quantum teleportation कहा जाता है। भारी भरकम है, कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन सिंपल भाषा में हमको अपने मोबाइल की भाषा समझ में आती है। इट इज कॉल्ड ब्लूटूथ पेयरिंग। अगर मैं आपको अपना एक छोटा सा वीडियो या एक अच्छी बात है अगर आपको ट्रांसफर करना है, तो यू हैव टू स्विच ऑन योर मोबाइल, ब्लूटूथ को ऑन करिए, मैं भी ऑन करता हूँ, पेयरिंग होता है और कनेक्ट हो जाता है। इट्स कॉल्ड वायरलेस ट्रांसफर ऑफ डाटा, कोई वायर की जरूरत नहीं। ये ब्लूटूथ पेयरिंग तो आप और हम सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के पास जाइएगा, वो दादा नानी को अच्छे से ट्यूशन सिखा देंगे कैसे करते हैं, राइट। अब देखिए, 2 यंत्र है जिसमें कोई चैतन्यता नहीं है, वो अगर डाटा को ट्रांसफर करता है तो आप और हम तो इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, माँ उसको बहुत प्यार से जादू की झप्पी लगाती है, वो छोटू क्या करता है, माँ को बहुत आराम से वो पासवर्ड लॉग इन करके वो पैनिंग कर देता है। फिर कुछ समय के बाद माँ क्या करती है, उसके पापा को बुलाती है और माँ कहती है, छोटू ये ना तेरे पापा हैं। तो जैसे वो पापा के हाथ में पहुंचता है, छोटू एक आंख खोल के देखता है, अच्छा आप मेरे पापा हो, वे पासवर्ड लॉग इन टक पैनिंग। जब छोटू थोड़ा बड़ा होता है तो माता पिता से बड़े श्रृंगार कर वो प्राइमरी स्कूल टीचर के पास लेकर आते। अगर कोटा में आत्महत्या हो रहा, IITs में अगर आत्महत्या हो रहा है, सिर्फ बच्चे को पढ़ाई में कम मार्क्स मिले इसलिए वो आत्महत्या नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं हमारे इमोशनल पेयरिंग। मुझे याद आता है जब 12वीं कक्षा मैं उस समय अमृतसर में था, 12th क्लास CBSE का एग्जाम चल रहा था, तो एक पेरेंट्स ने कहा मेरे दोनों बच्चे ट्विंस हैं, जुड़वे बच्चे,
स्वामी बहन का कल से एग्जाम चल रहा था, आप मुझसे मिलेंगे? मैंने कहा क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। बैठे, मैंने बड़े प्यार से कहा आराम से लिखना एग्जाम। और दूसरा दिन मुझे कहीं पे जाना था, तो ये पेरेंट्स मुझे लेकर जा रहे थे। जब वो दूसरा दिन सुबह लेने के लिए आए, तो मैंने उनको कहा, अच्छा बच्चे गए एग्जाम में? बोला हाँ आप भी गए हैं स्वामी भाई, एंड देयर एग्जाम इज एट 10 o'clock। मैंने घड़ी देखा, बस 10:05 हो रहा था। मैं कभी बेटा हम 10 मिनट के बाद जाएंगे। मैंने माता पिता को कहा आप यहाँ बैठिए, तो बच्चे अभी एग्जाम हॉल में गए होंगे कि 10 मिनट 15 मिनट अगर आप अपने मन को शांत, खुशी और आनंद में रखते हो, आपके बच्चे जिस एग्जाम हॉल में जा रहे हैं उनका भी मन शांत, स्थिर और प्रसन्न रहेगा। इसलिए आप और माता पिता, हम शिक्षक देखते कितना बच्चों को पढ़ाते हैं, वहां जाकर उनका सिस्टम हैंग हो जाता है। बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, लेकिन माता पिता घर में अगर एंजाइटी में है, 100% क्वांटम मैकेनिक्स कहता है द एंजाइटी विल रीच योर चिल्ड्रन। इसलिए बच्चों को, जब बच्चा वापस आता है तो माँ पूछती है कैसा रहा एग्जाम? नहीं मम्मा मुझे वो याद नहीं था। मामा को लगता है बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, बट एनर्जी फ्लो। तो कौन कौन अपने बच्चों से और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बेहद प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो सशक्त रहे? मुस्कुराते हुए हाथ उठाएं। हाँ तो अभी अच्छे से करिएगा एक्सरसाइज। वाह 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 मेरा परिवार, वाह। सभी करिए। तीन लेकर कहेंगे वाह 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 मेरा देश, वाह करिए। चार लेकर कहेंगे वाह 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 ये प्रकृति, वाह। दोनों हाथ जोड़कर कहेंगे वाह 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 वो परम रक्षक, वाह। जोर से तालियां बजाएंगे। एक चीज जरूर करना, व्हाट आर यू डूइंग हियर? वाह वाह का गीत गाइएगा और आत्मा के स्वधर्म में रहिएगा। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो आपको मैं छोटा सा होमवर्क देता हूँ। वाह वाह तो करना है, क्या नहीं करना है? आज से लेकर अगले 1 हफ्ते तक किसी पर गुस्सा नहीं करना। जैसे अम्बाला के भाई बहन गुस्सा गुस्सा तो नहीं आता था? मैं सही बात बताइए, बच्चों का क्या हालचाल है? अयो आप कैसे संभालते अपने बच्चों को? तो आज से काम करेगा एक अच्छे भाई की तरह, राइट? एक मन के डॉक्टर के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, आपके साथ स्वामी भाई भी करेंगे। अगले 24 घंटा कैसा भी सिचुएशन हो, फटाक से रिएक्ट होना प्लीज। संबंधों को इतना वो तोड़ देता है। प्लीज इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम एंड लर्न टू रिस्पॉन्ड, राइट? रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में यही अंतर है। मुझे पता है आज से करीब 20-30 वर्ष पहले सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर आता था? हमारे स्टूडेंट्स पर, क्योंकि शिक्षक हूं ना। और मुझे उन बच्चों पर गुस्सा आता था जो लेट आते थे, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस का इतने सालों से मैं प्रोग्राम करा। आपने 4:30 बजे बोला, मैं 4:15 बजे आपके सेंटर पर पहुंच गया, 4:50, एंड दिस इज माय 4th सेशन ऑफ द डे। सुबह 5:30 बजे पहला सत्र, दूसरा सत्र शुगर मिल में, तीसरा सत्र 4th सेशन में ले रहा हूँ। और 1 महीना अगर आप देखेंगे, हर महीने हमारे सेशन, हर दिन टाइम का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, क्योंकि अगर हम टाइम का ध्यान रखते हैं तो मुझे याद आता है, मुझे बच्चों पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता था when they come late, तो मैं भागता था, why did you come late? Punctuality, discipline very important in your life. How will you become an effective engineer? लेकिन जब से ब्रह्मा कुमारी और खास मेडिकल विंग से जुड़ा, तो मुझे डॉक्टर्स ने ये बताया कि जितना गुस्सा करोगे स्वामी भाई, हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। मैंने कहा डॉक्टर को ही 2 लगा के दो। मैंने कहा मुंबई के बच्चे सर पर चढ़कर बैठते हैं, जब तक 2 लगाते नहीं सुधरते नहीं है। और बोलते बोलते डायलॉग बोल दिया, डॉक्टर साहब आपने सुना नहीं, लोहा लोहे को काटता है सर। तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा आपने क्या पढ़ाई किया? मैं कहने के लिए बहुत वर्ष पहले इंजीनियरिंग पढ़ाई की है। बोला फिर मेटलर्जी तो आपने समझा नहीं। मैं कहा डॉक्टर साहब आप समझा दीजिएगा। डॉक्टर ने इतना प्यार से समझाया। मैंने कहा स्वामी, लोहा लोहे को काटता है, लेकिन ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। ठंडा लोहा गर्म लोहे। और जब मैं जाने लगा तो डॉक्टर ने कहा रुको, गुस्सा करना ये नहीं करना आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हार्ट अटैक जब होता है ना, बहुत दर्द देता है। अब समझ लो, मुझे डॉक्टर की बात समझ में आ गई। उसके बाद जब मैं क्लास में जाने लगा और जब मेरे विद्यार्थी ले जाने लगे, पता मैं क्या करता था? बड़े प्यार से अपना हाथ दिल में रखता था
और वही डायलॉग जो गुस्से से बोलता था बड़े प्यार से बोलने लगा, माय डियर बॉय, व्हाई डिड यू कम लेट? पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। हाउ विल यू बिकम एन इफेक्टिव इंजीनियर? मेरे सारे स्टूडेंट घूर के देखने लगे और पता क्या कहते हैं, सर जब से आप आध्यात्म से जुड़े हो आप सुधर रहे हो सर, और आपकी जाति मुझे लगता है इट्स बीन नाउ 15-20 इयर्स किसी पर गुस्सा नहीं करना, देखो काम क्वाइट साक्षी होकर देखो, हर एक को हम सुधार नहीं सकते, मैं अपना ध्यान रखूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सतीश गुप्ता जो हमारे इस प्रोजेक्ट के हेड थे वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, अगर खोल दिया होता अपना दिल अपनों से, अगर खोल दिया होता अपना दिल अपनों से, ना खोलना पड़ता अपना दिल औजारों से। तानिया कौन बजाएगा? बच्चों को हम हॉस्पिटल शिक्षक नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? The flow of energy is very important. So in the next 24 hours, increase your reaction time. Learn to respond. मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? Last, मुझे जाना कहाँ है? तो सम्मान समारोह के बाद आप कहाँ पे जाएंगे? अपने घर जाएंगे। जैसे शरीर का घर होता है, ऐसी तरह आत्मा का एक घर है। हमारे जितना यहाँ पे टाइम है, हम रोल प्ले करेंगे। One day, परम सत्य, we have to go. एक लास्ट एक उदाहरण बताकर हम 2-3 मिनट मेडिटेशन करके अंत करेंगे। कुछ समय पहले मुझे बनारस, द होली सिटी ऑफ काशी जाने का चांस मिला, और वहां पे मैं बहुत वर्ष पहले इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट पढ़ा था। तो नेचुरली जब वहां पे गया तो मैं वो देख रहा था, तो वहां पर बनारस में बहुत लोगों की भावना होती है कि बनारस में जाकर अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो हमें मोक्ष मिलता है। तो वहां ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं, और वृद्ध लोग, थोड़ा सा बीमार लोग वहां जाते हैं, उनकी एक बहुत सुंदर भावना होती है। वहां पर एक आश्रम है बनारस में, जिस आश्रम का नाम है मुक्ति धाम। जब लोग वहां पे उस मुक्ति धाम आश्रम में जाते हैं तो वहां के जो लोग होते हैं, आश्रम के जो लोग हैं, इतना स्नेह से, इतना प्यार से उनसे बात करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, जो शायद कभी कभी उनके बच्चे भी नहीं करते होंगे, राइट? तो नेचुरली वो मुक्ति धाम की इतनी पब्लिसिटी हो गई, और बहुत लोगों की इच्छा होने लगी कि मैं मुक्ति धाम में जाकर वहां से शरीर छोड़ूं तो मुझे मोक्ष मिलेगा। अब हुआ क्या, द चैलेंज वाज, इतनी पब्लिक आने लगी और उनके पास लिमिटेड रूम्स थे, अब मैनेजमेंट कैसे करें? तो उन्होंने एक रूल बनाया कि आपका बहुत हार्दिक स्वागत है, मुक्ति धाम में आकर आत्मा शरीर छोड़े, मोक्ष को प्राप्त करिए, लेकिन एक छोटा सा कंडीशन, जिस दिन आप मुक्ति धाम में चेक इन करोगे 1 हफ्ते के अंदर आपको ऊपर जाना पड़ेगा, और 1 हफ्ते के अंदर ऊपर नहीं गए तो घर वापस आएंगे। और क्या करें, कुछ तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो वहां पे बहुत वृद्ध लोग, टर्मिनली इल पेशेंट वहां जाते हैं, जिनको पता है डॉक्टर्स ने कहा कुछ घंटों के मेहमान है, वही लोग वहां जाते हैं। अब पहला दिन हो गया, ऊपर जा नहीं रहे, दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन में नहीं जा रहे तो बीपी बढ़ता है, प्राणायाम भी होते हैं, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि और 2-3 दिन बाकी है, नहीं गए तो फिर बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान। तो मैंने देखा वहां के लोग पता क्या करते हैं, व्यक्ति लेटा रहता है, उसके नजदीक बैठते हैं, बोले क्या हुआ, ऊपर नहीं जा रहे? बोला कोशिश तो कर रहे लेकिन जा ही नहीं रहे। बोले हम आपको मदद करें? बोले हाँ जी मदद करें। पता कैसे मदद करते? वेरी इंटरेस्टिंग इट इज। नजदीक बैठते हैं, उनसे पूछते हैं, इस जन्म में आपको किसी ने दुख दिया है क्या? बोला आज बहुत लोगों ने दुख दिया है। बोला एक काम करिएगा, आज हम आपको मदद करते हैं, आज उनको माफ करिएगा, प्लीज फॉरगिव देम। फिर धीरे से दूसरा प्रश्न पूछते हैं, बहुत लोगों ने आपको दुख दिया ये तो पता चला, आपने कितनों को दुख दिया है? बोला उसका भी लंबा चौड़ा लिस्ट है। बोले काम करेगा, आज इनसे माफी मांगेगा, और उनको धीरे से लेटाते हैं, और जो आश्रम के जो लोग होते हैं ना, बड़े प्यार से उनको मदद करते हैं, थोड़ा से कमेंट्री कराते हैं, भावनाओं में लेकर आते हैं, और दूसरा दिन सुबह भाई आकर उसको उठाता है, तो भाई साहब ऊपर चलेगा। यह हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि हम किसी को माफ करें या नहीं करें, लेकिन आत्मा ने अगर वो दर्द लेकर गए, इफेक्ट ऑन नेक्स्ट बर्थ आल्सो, दिस आल्सो क्वांटम इंटेलिजेंस, राइट? और इसके लिए योग बहुत जरूरत है। मुझे पता है दोस्तों कि किसी को माफ करना और माफी मांगना कोई मसीह का घर नहीं है। इट रिक्वायर्स टेरिफिक अमाउंट ऑफ दैट स्पिरिचुअल पावर। उसके लिए राज योग, योग मतलब संबंध जोड़ना, जिस तरह वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना। तो राजयोग में बताया जाता है आप
आत्मा ऊपर जाने के पहले उस ऊपर वाले उस परमात्मा को, आत्मा के पिता परम ज्योति परमात्मा, आपके एलकेजी जो बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये यू कौन है? भगवान के लिए पूछ, मैं तो चमकता हुआ सितारा हूं, ये भगवान आप कैसे हो? Up above the world so high. Last dialogue क्या है? Like a diamond in the sky. Just as I am a point of light, my Father, the supreme light, परम आत्मा उनको कहते हैं, right? सतनाम ओंकार, गुरु नानक जी ने कहा अल्लाह एक नूर है, हमारे इस्लाम भाई बहन कहते हैं। और जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लव, गॉड इज लाइट। 8th स्टैंडर्ड बेसिक फिजिक्स, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। तो योग मतलब संबंध जोड़ना। तो मन से उस परम ज्योति से जब हम जुड़ते हैं, उस सुप्रीम समाज सेवक के साथ जो हमारी भी रक्षा कर रहा है, सारे विश्व की भी रक्षक है, तो हमारे अंदर वो ऊर्जा आती है। इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, where mind goes, attention goes. Where attention goes, the energy flows. Where energy flows, life grows. इसका हिंदी अनुवाद ये है, जहां मेरा मन जा रहा है और मन बार बार वहां जा रहा है तो वहां अटेंशन होता है। जहां मेरा मन और अटेंशन गया, वहां जिस प्रकार की ऊर्जा होगी वो ऊर्जा मेरे अंदर आने लगेगी। और जैसे मेरे ऊर्जा मेरे अंदर आने लगी, वैसा मेरा जीवन बनेगा। मेडिटेशन करना ये नहीं करना आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आने वाले समय पर हमारे बच्चों को नींद नहीं आएगी, थैंक्स टू मोबाइल फोन्स। नेटफ्लिक्स के सीईओ से पूछा गया आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है? हु इज योर ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर? और नेटफ्लिक्स के सीईओ ने कहा माय ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर इज स्लीप, नींद। जो गहरी नींद होता है ना, जिसको हम लोग डेल्टा स्लीप कहते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। मेरा नाम, मेरा पोस्ट, मेरा पोजीशन, मेरा डेजिग्नेशन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, और हर दिन हम उस एनर्जी कॉन्शियसनेस में आते हैं। चाइना और रशिया में जाकर मैं यही लोगों को बताता हूँ, आप भगवान को मानो या नहीं मानो, आत्मा को मानो या नहीं मानो, हर दिन नींद चाइना वाले भी करते, रशिया वाले भी करते, उस गहरी नींद में, इस एनर्जी कॉन्शियसनेस। तो चलिए आपका मैं 2-3 मिनट मन के द्वारा एक बहुत सुंदर यात्रा पर लेकर जाऊंगा। राइट, हमें अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाना है। मन को कभी भी बंदर है, चंचल है, घोड़ा नहीं कहना। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। ओ तो साजन जीव जड़ी, साजन फूल गुलाब रो, सूंघू घड़ी घड़ी, ओ जी के जरिया
सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं और हम सभी चाहते हैं कि समाज की समृद्धि कैसे हो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 89 वर्षों से न केवल भारत देश में, विश्व के 140 से भी अधिक देशों में अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य, नैतिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक उत्थान के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अलग अलग वर्ग के भाई बहनों की सेवा के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सहयोगी संस्था राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के तहत 21 अलग अलग प्रभाग बनाए गए हैं, जिसमें महिलाओं की सेवा के लिए तो महिला प्रभाग है, राजनीतिज्ञों की सेवा के लिए राजनीतिक प्रभाग है, युवाओं के लिए युवा प्रभाग है, तो समाज सेवकों के लिए समाज सेवा प्रभाग है। आज हम सभी देखते हैं वर्तमान समाज की हालत, जैसे नीति दीदी बता रही थी, मैं तो कहूंगा कि आज के समाज की हालत अगर बताने लगेंगे तो शायद पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार की घटनाएं आज समाज में घटित हो रही हैं और मनुष्य, मानव ईश्वर की सबसे सर्वोत्तम रचना है और हम सभी अपने लेवल पर अलग अलग तरह से समाज सेवा कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि की सुविधाएं देना, भूखे को रोटी खिलाना, कहीं प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं, उनके लिए भी हम सभी एकजुट खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज मानव भौतिकता की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, खुद को भूल गया, खुदा को भूल गया और उसके कारण आज हम जो कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं स्वार्थ, ईगो, अलग अलग तरह की भावनाएं जो है वो देखने को मिलती हैं। बहुत सुंदर बात, आज हम हमारे मुख्यालय में सिक्योरिटी विंग का प्रोग्राम है और भारत के रक्षा मंत्री गए हुए थे, तो हम सुन रहे थे एक बहुत सुंदर बात कि आज सेवा कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे ईगो काम कर रहा है। और उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई कि जो अहंकार है उसमें अहम है के ऊपर जो बिंदु है ना, वो बिंदु सबसे खतरनाक है। और क्योंकि उन्होंने कहा कि वो बिंदु जहां लग जाता है वहां घटना शुरू हो जाता है। जैसे एक के पीछे लगाए तो 1/10 हो जाएंगे, तो इस तरह से हमारी शक्तियां कम हो जाती हैं। और हम सभी समाज सेवक अगर आंतरिक रूप से सशक्त होंगे तो समाज को सकारात्मकता, पॉजिटिविटी दे पाएंगे और जिससे हमारा समाज एक दिव्य समाज बने, एक सभ्य समाज बने, एक मूल्यनिष्ठ समाज बने। इस उद्देश्य को लेकर के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का समाज सेवा प्रभाग काम कर रहा है। समय समय पर अनेक प्रकार के आयोजन, विभिन्न प्रकार के अभियानों के माध्यम से उन्हें भारतवर्ष के साथ साथ अपने पड़ोसी देश नेपाल में भी, और हमारे स्वामी भाई अभी पिछले दिनों जहां भगवान को मानते ही नहीं, चाइना में जाकर के वहां पर भी समाज सेवा, समाज सेवियों के साथ मिलकर के उनको भारतीय संस्कृति, वैल्यूज और संस्कार परिवर्तन का जो कार्य करना चाहिए उस पर समझाया, उनके साथ बातचीत की। तो आज भी हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना कैसे हो, कैसे हम घर परिवार समाज में रहते हुए समाज को उन दिव्यता की, दिव्य गुणों से सजाएं, क्योंकि हम जो सेवा कर रहे हैं वो बहुत काबिले तारीफ है और आपकी बहुत महिमा होती है। लेकिन आज जरूरत किस चीज की है? हम
जो सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, पत्ते को पानी देने वाला काम कर रहे हैं। वास्तव में जड़ को सींचने की आज आवश्यकता है। वर्तमान समय की जो आवश्यकता है वो रूट को, जड़ को, उसको आध्यात्मिकता के द्वारा अगर सींचेंगे तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मानता है हम जो सेवा कर रहे हैं उसके साथ साथ संस्कार परिवर्तन की आवश्यकता है, और संस्कार परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं आज दूसरों को परिवर्तन के लिए, दूसरों के सहयोग के लिए सभी काम करते हैं, लेकिन यह विद्यालय सिखाता है सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की शिक्षा। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तो जग नहीं बदलेगा। तो आज हम आप सभी से यही एक निवेदन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अपनी संस्थाओं के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से आप जो सेवा कर रहे हैं उसमें अध्यात्म को शामिल करें, क्योंकि अध्यात्म हमें जड़ से मजबूत बनाती है, वो हमारे मानसिक शांति दिलाती है। आज आप सभी से पूछो, दीदी अभी पूछ रही थी शांति की दुकान तो कहाँ है, तो हम उस ईश्वर पिता से जुड़ करके अपने आप की पहचान करके और उस शांति, आनंद, प्रेम, सुख की अनुभूति कर सकते हैं और अपने साथियों को भी करा सकते हैं, और जिसकी आज समाज को जरूरत है। क्योंकि हम स्वच्छता अभियान चला करके गलियों की सफाई करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आज व्यक्ति के मन में पैदा हुए कुविचार, मनोविकार, उनकी सफाई के लिए, उसकी सफाई के लिए आवश्यकता है अध्यात्म की, और उसके लिए हमें आवश्यकता है कुछ समय निकालने की। हम अपने लिए समय निकालें, खुद बदलेंगे, अपना परिवार बदलेगा, घर बदलेगा और समाज का सकारात्मक परिवर्तन होगा। साथ साथ आप सभी को बताते हुए ये मुझे गर्व हो रहा है कि आने वाले 25 अगस्त को हमारे इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व प्रशासिका परम आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाश मुनि जी का स्मृति दिवस है। विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में उसको हम मनाते हैं, और इस वर्ष समाज सेवा प्रभाग ने यह ठाना है कि विश्व स्तर पर हम एक रक्तदान, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन करें। साथी फ्रेंड है, वो इनको बड़े प्यार से बिठाती है और फिर क्या कहती है, मैं मेरे नजदीक आ, तुमको बताऊं फलानी ने ऐसे किया था और फलानी के घर में ऐसे हो रहा था, फलानी की जो सास है ना वो ऐसी है, और फलानी का जो दोस्त है ना, फ्रेंड है, तुमको पता है वो मोहल्ले में जो फलानी रहती है ना उसके घर में क्या क्या चल रहा है। और वो दूसरी वाली क्या करती है, वो कहती और सुना, अभी 1 मिनट बैठे नहीं, गैस चल रही है, जरा स्विच ऑफ करके आ जाती है। वो जाती है प्यार से स्विच ऑफ करके आ जाती है। ऐसा ही होता है घरों में, मोस्टली घरों में आजकल यही हो रहा है। और जब कोई नेगेटिव बात करता है, जब मुख से कोई शब्द नेगेटिव निकला तो पहले कहाँ आया, हमारे थॉट सिस्टम में आया, और जब वो थॉट सिस्टम से वाणी में आया और वाणी से फिर क्या हुआ, सामने वाले के पास गया, और सामने वाला भी किसी और के घर में जाएगा, उससे पहले उसको रास्ते में एक फ्रेंड और मिल जाती है। वो क्या करेगी, इधर आ, मैं फलानी के घर गई थी तो फलानी से ये समाचार मिला, तुमको पता है, वो कही ना मुझे तो नहीं पता, अच्छा तुमको बताती, फिर वो खड़ी हो जाएगी, वो सुनेगी, फिर वो आगे जाएगी। ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, नेगेटिविटी मैं जो बोल रही हूँ
अगर मैं इस माइक को हटा देती हूँ, मेरी आवाज कहाँ तक जा रही है? सिर्फ इतने तक जा रही है। मैंने माइक से बोला तो पीछे तक जा रही है। तो जो मैंने थॉट सिस्टम से जो नेगेटिविटी बाहर निकाली, उससे मैंने क्या किया, मैंने अपने घर का जो ऑरा, जो प्योर था, उसको मैंने क्या किया, दूषित कर दिया। अब मुझे ये बताओ दोनों मिट्टी पहले, प्यार से आपकी सखी इसमें पॉइजन लेकर आई, आप पियोगे? वो कहती है बड़ा प्यार है मेरा तेरा, देख मैं तेरे को कह रही हूँ, देख ले, तूने इतने जन्मों से मेरा साथ निभाया है, तू छोटी थी तब से लेके साथ निभाया है, अब इसको पीने में क्या हर्जा है, थोड़ा सा पी ले, कुछ नहीं होता, पी लो, अरे पिलाओ जरा प्यार से, पी लो थोड़ा सा, क्या हर्जा है? और जब कोई हमें ऐसी पॉइजन जैसी बातें सुनाता है तब क्या करते हैं? तो हमारे आदरणीय स्वामी भाई जी ने बहुत सुंदर आध्यात्मिक बातें हम सबके सामने रख करके, प्लीज आपकी नींद के लिए ताली बजाइए। हिम्मत कैसे आए और आप एक एक दिया जला के यही रो में खड़े होंगे, आपके ग्रुप फोटो में बैचेस वाले सभी आगे आ जाए, अपना अपना एक एक दिया जलाएंगे सभी, और दिया जलाकर यही स्पेस पे खड़े होंगे सभी। एक बार हॉल की लाइट